पब्लिकेशन साइकिल है क्या? चलिए इस वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेरी अभी आ रहा है कि सर हमको स्टार्टिंग से समझाइए कि पब्लिकेशन साइकिल के बारे में। मतलब हमको अब पेपर लिखना है तो कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा आपको सिंपल मैनर पे समझाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लिख क्या रहे हो। आप एक पेपर लिख रहे हो, एक बुक चैप्टर लिख रहे हो, एक रिव्यू पेपर लिख रहे हो, एक कॉन्फ्रेंस पे टारगेट कर रहे हो, आप एक ऑनलाइन वीडियो बना रहे हो जैसे मैं बना रहा हूँ, तो उसको कहाँ पे पब्लिश करना है। आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप उसको एक स्टोरी टेलिंग जैसे आप बता रहे हो, आप ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो, वेबसाइट पे लिख रहे हो, न्यूज़पेपर पे जा रहे हो। सो डिफरेंट फॉर्मेट होगा। बट हम यहाँ पे क्या बात करें, हम रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल रिलेटेड बात कर रहे हैं, उसका पब्लिकेशन साइकिल को हम समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बुक चैप्टर हो गया, आपका बुक हो गया, आपका रिव्यू पेपर हो गया, आपका रिसर्च पेपर हो गया, आपका थेसिस हो गया, कॉन्फ्रेंस पेपर हो गया, तो उसको रिलेट करके आप यहाँ पे सोच सकते हो। सो अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप जब पब्लिकेशन फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हो, डॉक्यूमेंट टाइप हम बोलते हैं स्कूपर्स पे। स्कूपर्स पे मतलब आपको पता होगा कि आप जब भी एक पब्लिकेशन की तरफ जाओगे, योर सुपरवाइजर और आपका कलीग शायद आपको शायद बोल रहे होंगे कि आपको एक स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल पे पब्लिश करना है, एक वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल पे पब्लिश करना है, पोएट्री जर्नल पे पब्लिश नहीं करना है। तो ये सब है कि हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप इन टर्म्स ऑफ स्कूपर्स को अगर हम ध्यान पे रह के बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, मतलब जो फॉर्मेट है जो मैंने वो बात किया। तो एक हो गया आपका आर्टिकल, जो कि ओरिजिनल रिसर्च और ओपिनियन के बारे में हम बात करते हैं, जो रिसर्च पेपर आप लिखते हो जो कि एक जर्नल पे आप सबमिट कर रहे हो। फिर क्या है, देन यू हैव आर्टिकल इन प्रेस भी होता है डॉक्यूमेंट टाइप, जब वो एक्सेप्ट हो चुका है वही आर्टिकल एंड वो ऑनलाइन अवेलेबल है, बट वो पब्लिकेशन डेट मतलब बाद में उसका आएगा, ऑफिशियल डेट वो बाद में पब्लिश होगा, बट आप एज ए प्रीप्रिंट बोल सकते हो कि ऑनलाइन वो अभी पब्लिश हुआ है। देन बुक हो गया, जो कि एक होल मोनोग्राफ और एंटायर बुक भी हो सकता है। देन यू माइट हैव बुक चैप्टर, एक बुक के अंदर एक चैप्टर बना रहे हो, जैसे कि हम बुक वॉल्यूम भी बोलते हैं, एक बुक सीरीज के अंदर पे होता है। बुक चैप्टर के ऊपर आई थिंक डेडिकेटेड वीडियो 2-3 है हमारे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हो। देन यू हैव कॉन्फ्रेंस पेपर, जो मेनली स्टूडेंट अपने यूजी पे पीजी पे पब्लिश करते हैं और दे ट्राई टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे कि अपना काम को वहाँ पे बात करते हो, आप डिस्प्ले करते हो, वहाँ पे डिबेट होता है। देन उसका आउटकम एज ए प्रोसीडिंग आपका पब्लिश होता है, जो रिसर्च आर्टिकल भी हो सकता है, रिव्यू पेपर हो सकता है, सॉर्ट ऑफ बुक आपका चैप्टर जैसे ही काम होता है कभी कभी, तो उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो कॉन्फ्रेंस पे, उसका प्रोसीडिंग पे वो पब्लिश हो रहा है। वो जो पब्लिश हो रहा है वो प्रोसीडिंग फिर इंडेक्स होता है स्कूपर्स पे, वेब ऑफ साइंस पे, कहीं पे नहीं होता है, कहीं पे ओनली एब्स्ट्रैक्ट पे पब्लिश होता है। सो डिफरेंट फॉर्मेट पे वो पब्लिश होता है। तो वहां पे आपका कॉन्फ्रेंस पेपर हो गया। फिर है क्या, डेटा पेपर, जहाँ पे कि रिसर्चेबल मेटा मेटा डेटा डॉक्यूमेंट जो कि डिस्क्राइब कर रहा है ऑनलाइन एसेसिबल डेटाबेस और ग्रुप ऑफ डेटा सेट के ऊपर, वो भी पब्लिश होता है। मान लो आप एक डेटा सेट प्रिपेयर किए हो, प्राइमरी डेटा है जो कि आपने ही कलेक्ट किया है, एंड यू नो कि जब आपने उसको कलेक्ट किया, आपको वहाँ पे आपने टाइम दिया है, आपने डिफरेंट चीज़ को कंसिडर करके किया है, एंड उस पर्टिकुलर फील्ड पे बहुत लिमिटेड डेटा सेट है, तो आप उसको पब्लिश भी कर सकते हो। उसका एडवांटेज क्या होता है, जब भी उस रिलेटेड आप एक पेपर आपका है, तो आप अपना पेपर को भी मेंशन कर सकते हो, जो आपका रिसर्च स्टडी पे के हिसाब से जो आपने डेटा पेपर और जो पेपर आपने बनाया है, तो आप वो पेपर का साइटेशन भी ले सकते हो। जो भी आपका वो डेटा सेट डाउनलोड करेगा ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे आप रखोगे, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आप डेटा शेयर कर सकते हो। तब जो भी आपका वही डेटा यूज करेगा अपने काम के लिए, आपका पेपर को भी साइटेशन मिलेगा। बहुत कोई वो करते हैं टू गेट साइटेशन। देन एडिटोरियल हो गया, जो समरी ऑफ सेवरल आर्टिकल प्रोवाइड एडिटोरियल ओपिनियन, एक कोई स्पेशल इशू एडिट किया है, कोई एक बुक एडिट किया है, वहां पे भी एडिटोरियल आता है। देन इरेटम इज ऑल्सो देयर, आप मान लो एक पेपर आपका पब्लिश हो चुका है, वहां पे कुछ एरर रह गया है, कुछ करेक्शन करना है, जहां पे पब्लिश्ड आर्टिकल पे अच्छा जो इंडेक्स जर्नल होता है वहां पे करेक्शन नहीं होता है, तो वहां पे इरेटम यूज होता है। एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आप मान लो 1-2 पेज का, जो भी करेक्शन आप बाद में पोस्ट पब्लिकेशन कर रहे हो वहां पे वो ऐड हो जाएगा। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पे बात किया हुआ है कि पोस्ट पब्लिकेशन पे क्या क्या चीज होता है, विड्रॉल, रिमूवल, रिट्रैक्शन, इरेटम,
ये सब चीज़ है क्या, वो वीडियो भी आप देख लो हमारे चैनल पे। ये बाकी सब वीडियो भी आप देखिए, आई एम श्योर कि आपको भी जो भी डाउट है कहीं ना कहीं वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हो, एंड डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि पब्लिकेशन साइकिल के ऊपर, तो स्ट्रेटेजिक स्कॉलरली पब्लिशिंग क्या होना चाहिए, मतलब आप किस हिसाब से सोचोगे, प्लान करोगे एंड फिर सबमिट करोगे अपना काम को। तो एक हो गया थिंक, चेक, सबमिट एंड प्रमोट, देन ट्रैक। ये चीज को आपको फॉलो करना है। तो थिंक पे क्या है, आप जर्नल प्रेफरेंस को आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्वालिटी देख रहे हो, इंडेक्सिंग देख रहे हो, उसका विजिबिलिटी क्या है, ओपननेस पे आपको जाना है नहीं जाना है। देन यू आर चेकिंग, आप जो भी आप प्रिपेयर किए हो, रिसर्च डेटा, पॉलिसी क्या है, उसका आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह है नहीं है, पेडिट्री पे लिस्टेड नहीं है, यूजीसी की इंडेक्स है, स्कूपर्स इंडेक्स है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स, ऑल दैट यू आर चेकिंग। द जर्नल बैकग्राउंड आपका काम के हिसाब से वो रिलेटेबल जर्नल है नहीं है, एम एन स्कोप वगैरह आप चेक करो, देन यू आर गोइंग टू सबमिट। आप जब सबमिट कर रहे हो यू शुड हैव ऑर्किड आईडी। मैंने ऑर्किड आईडी के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो पे बात किया है, डेडिकेटेड वीडियोस आर आल्सो देयर, कैसे आपको ऑर्किड आईडी क्रिएट करना है। वो क्या होता है, जब भी आप सबमिट करोगे सबमिशन प्लेटफॉर्म पे आपको लॉगिन आईडी जो आप क्रिएट करते हो, ऑर्किड आईडी एक बार आपका बन गया तो उसी ऑर्किड आईडी के थ्रू आप मल्टीपल जर्नल पे भी लॉगिन कर सकते हो। और बेनिफिट क्या होता है, जब भी आपका काम पब्लिश होगा वही ऑर्किड आईडी फिर लिंक होके रहेगा आपके ऑर्किड आईडी पे, वो पब्लिश आर्टिकल भी ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाएगा। ऑर्किड आईडी से आप अपना सीवी भी बना पाओगे, वो सब भी हमने बात किया हुआ है। एंड यहाँ पे जो रिव्यूअर हैं, जो भी एडिटर हैं, दे कैन ऑल्सो एबल टू सी कि जो ऑथर जो सबमिट किया है, इफ दे विजिट द ऑर्किड आईडी, मतलब अगर वो जाएंगे ऑर्किड आईडी पे, उनको पता चल जाएगा कि आप किस डायरेक्शन पे काम कर रहे हो, आपका पब्लिश्ड वर्क क्या है, ऑल दैट ऑल्सो दे कैन एबल टू सी। प्रोमोट फिर करना है, जब आपका मान लो यहाँ पे सबमिट किए फिर पब्लिश हो गया, प्रमोट करना है। आप प्री पब्लिकेशन स्टेज पे कर सकते हो, पावर पॉइंट वगैरह बना के भी कर सकते हो, और यू कैन शेयर योर वर्क। अगर आप चेको, आप एक बार पॉलिसी देखो कि आप कब अपना काम को शेयर कर सकते हो। दो यू हैव पब्लिश्ड इन सब्सक्राइब जर्नल पे आपने किया है, बट कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड के बाद आप उसको पब्लिश कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे, लेट्स से रिसर्च गेट पे, अपने इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी पे, आपका जो रिसर्च प्रोफाइल वगैरह है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। एटलीस्ट टाइटल एब्स्ट्रैक्ट तो शेयर कर सकते हो, सो पीपल माइट नो अबाउट योर वर्क। वो लोग पढ़ेंगे, उसको साइटेशन मिलेगा, सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। देन यू कैन ट्रैक द रिसर्च मैट्रिक्स, जो ऑथर मैट्रिक्स होता है, अल्ट मैट्रिक्स हो रहा है। अल्ट मैट्रिक्स क्या है, जब आप सोशल मीडिया पे अपना प्रमोट करोगे उस टाइम पे अगर कोई उसके ऊपर बात कर रहे हैं, देन यू विल गेट साइटेशन, जो कि फ्यूचरिस्टिक साइटेशन और मैट्रिसेस जनरेट होगा, तो वो भी काम का चीज है। तो ये सब चीज हम ईच एंड एवरी डिटेल जो हम यहाँ पे बात करें उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस वगैरह भी है। देन यहाँ पे समझते हैं वो पब्लिकेशन साइकिल के ऊपर पे, अगर पेपर, एक सिंपल पेपर, रिसर्च पेपर को लेके अभी हम बात करें, पहले तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक जर्नल पे सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये गया यहाँ पे, ये एडिटर के पास गया, जो जर्नल का एडिटर है, एसोसिएट एडिटर लेट्स से और असिस्टेंट एडिटर, वो लोग यहाँ पे अभी चेक करेंगे। अगर वो लोग देख रहे जर्नल एम एन स्कोप पे नहीं है, प्लेजराइज्ड है, कुछ गड़बड़ी है, तो यहाँ पे आपका डेस्क रिजेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे ही आपको रिटर्न आ गया टू द ऑथर। देन यू माइट बी थिंकिंग टू सबमिट टू ए न्यू जर्नल, जो आप फिर से करोगे, आप फिर से फाइंड आउट करोगे जो हमने अभी बात किया, आपको चेक करना है, देन सबमिट करना है, ऑल दैट थिंक, चेक, प्लान, सबमिट, ऑल आप करोगे। फिर मान लो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुआ, ये अभी गया है यहाँ पे पीयर रिव्यू पे चला गया, मतलब इनिशियल स्क्रीनिंग पे एडिटर ने देखा कि काम ठीक ठाक है एंड कुछ गड़बड़ी नहीं है, अभी इसको रिव्यूअर को असाइन करेंगे। रिव्यूअर को जो असाइन होता है, इट माइट बी डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पे जाता है, आपको अपना नाम, ऑथर नेम वगैरह रिमूव करके सबमिट करना होता है, वो जर्नल के इंस्ट्रक्शन पे आपको मिल जाएगा। नाम रह के भी जाता है एंड वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, मतलब ऑथर को पता नहीं चल रहा है कौन से रिव्यूअर के पास गया, एंड रिव्यूअर को पता चल रहा है कि ऑथर क्या है। तो एक वे हो गया। चलिए रिव्यू पे चला गया, रिव्यू पे जाने के बाद दो ऑप्शन हो सकता है, एक तो हो गया रिजेक्ट, मतलब जो रिव्यूअर है, मान लो दो रिव्यूअर के पास गया, दोनों ने रिजेक्ट किया, एक ने रिजेक्ट किया, एक ने मेजर रिवीजन दिया, तो एडिटर डिसाइड करेगा कि उसको रिजेक्ट करना है नहीं करना। रिजेक्ट कर दिया तो फिर से वो जाएगा आपके
डैशबोर्ड पे एंड आपको पता चल जाएगा कि रिजेक्ट हो गया, तो आप फिर से प्लान कर सकते हो रीसबमिट करने के लिए टू अनदर जर्नल। मतलब रिजेक्शन का स्टेज इनिशियल पे हो जाएगा, स्क्रीनिंग पे एक चांसेस है, नहीं तो पीयर रिव्यू पे भी हो सकता है। अगर यहाँ पे भी पीयर रिव्यू से भी थ्रू हो गया तो आपको मतलब एक मिल जाएगा, ऑथर को मिल जाएगा कि आपको रिवाइज करके सबमिट करना विथ रिव्यूअर कमेंट। कभी भी डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे कोई भी जर्नल पे, मोस्ट ऑफ द जर्नल ओन से बहुत फ्यू केसेस पे शायद होगा कि एज इट इज वो एक्सेप्ट हो गया। बाकी केसेस पे क्या हो रहा है, आपको रिवाइज करके सबमिट करना पड़ेगा। मेजर रिवीजन, माइनर रिवीजन आ सकता है, तो जब भी आएगा यहाँ पे तो आपको इंफॉर्मेशन जाएगा एडिटर के थ्रू से कि आपको रिवाइज करके सबमिट करना है। फिर जब आप रिवाइज करके सबमिट करो वहाँ पे चांसेस रहता है कि माइनर रिवीजन आए और एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्ट हो गया तो पेपर आपका एक्सेप्ट यहाँ पे हो गया, फिर ऑनलाइन पब्लिकेशन की तरफ वो चला जाएगा। पोस्ट पब्लिकेशन साइकिल और एक चीज है जो मैं और एक वीडियो पे बात करूंगा, तो वहां पे जैसे रिसर्च मैट्रिसेस का हम बात करेंगे, बट यहाँ पे आपका पेपर अभी एक्सेप्ट हो गया। ये एक पब्लिकेशन आपका साइकिल हो गया, पेपर सबमिट किया, एडिटर के थ्रू गया, देन रिजेक्ट हो सकता है, पीयर रिव्यू असाइन होके गया, देन एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे इस स्टेजेस पे फिर क्या है, टाइम टेकिंग है, अलग अलग टाइम टेकिंग होगा इस स्टेजेस पे। तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी अवेलेबल है। बहुत सारे पूछते हैं कि सर मैंने एक जर्नल पे सबमिट किया है, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, मुझे कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं आया, तो क्यों नहीं आया है, कितना टाइम पीरियड लगता है। अभी जितने भी जर्नल है, मोस्ट ऑफ द वेल नोन जर्नल और जो जर्नल इंडेक्स है वेब ऑफ साइंस पे, स्कूपस पे, दे आर टेकिंग टाइम एंड एवरेज टाइम के थ्रू वो लोग ऑपरेट करते हैं। मेनी ऑफ द जर्नल नाउ एक आपका मीडियन रेंज पे अपने जर्नल के वेबसाइट पे भी वो बता दे रहे हैं कि इतना टाइम वो ले रहे हैं। बट हमने एक जेनरिक वीडियो पे मैंने बात किया है कि जर्नल जो इंडेक्स है, स्कूपस, वेब ऑफ साइंस पे कितना टाइम ले रहा है, ईच एंड एवरी स्टेज पे हमने बात किया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। फिर थोड़ा सा मैं आपको पोस्ट पब्लिकेशन की तरफ मतलब और लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे पब्लिशर वर्जन का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक तो हो गया जब आप सबमिट कर रहे हो, वही जो साइकिल है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, सेमी साइकिल है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने पेपर सबमिट किया, रिव्यूअर के पास गया, रिजेक्ट हो गया तो हट गया, आप दूसरे जर्नल पे वही प्रोसेस करोगे, सबमिट करोगे, रिव्यूअर के पास गया, रिव्यूअर सजेशन आया, यहाँ पे पेपर एक्सेप्ट हुआ एंड यहाँ पे पोस्ट प्रिंट पे की तरफ चला गया। यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन है, जब ये स्टेज पे जा रहा है प्री प्रिंट जैसे, आप उसको यहीं पे अपलोड कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म नाउ जहाँ पे कि आप पब्लिकेशन से पहले अपना काम को शेयर कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट साइटेशन। तो ये जो आप यहाँ पे हम बात करें, सेल्फ आर्काइविंग हो रहा है। दूसरा जो आर्काइविंग होता है बाय द जर्नल, जब वो पब्लिश हो रहा है अपने जर्नल के होम पेज पे वो आर्काइव होता है। यहाँ पे आप देखो जो पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया वो फिर जाता है जब जर्नल पब्लिशर वर्जन पे, मतलब वहाँ पे फिर एडिशनल वर्क होता है, एडिटिंग पे होता है, टाइप सेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग होता है, फाइनल पब्लिश्ड वर्जन होता है, फिर वो आपका स्कॉलरली मतलब साइकिल कंप्लीट हो रहा है, मतलब वो ऑनलाइन पे पब्लिश हुआ अपने वेबसाइट पे, जो कि आपको प्रूफ रीडिंग आप बोलते हो। पेपर एक्सेप्ट होने के बाद क्या होता है, प्रूफ रीडिंग आपको आता है, वहाँ पे जर्नल अपने से अपना जो टीम है वो लोग काम करते हैं, एडिटिंग टाइप सेटिंग वगैरह करते हैं। मोस्ट ऑफ द जर्नल दे डू इट। आप मान लो एक सिंगल कलम पे आपने सबमिट किया है, वहाँ पे जर्नल का डबल कलम पे फाइनल पब्लिश हो रहा है, तो वो सब काम वो लोग करके आपका ये पब्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे पब्लिशर वर्जन, ऑथर वर्जन के बारे में दिया गया, एंड दिस आई फाउंड फ्रॉम दिस पेपर। सो एक अच्छा ये चीज़ है जिसको कि आपको समझना है। यहाँ पे भी टाइम जो टेकिंग होता है, हमने वो भी बात मैंने किया उस वीडियो पे कि प्रूफ रीडिंग से लेके आपका ऑनलाइन आने तक कितना टाइम लगेगा, वो सब भी हमने बात किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे। जो पब्लिकेशन साइकिल है, मेनली रिसर्च पेपर और पेपर पब्लिकेशन साइकिल के बारे में हमने बात किया, क्योंकि आप अगर अपना रिसर्च अभी स्टार्ट कर रहे हो, वो कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे होता है, चीज़ कैसे होता है, उसको समझना भी जरूरी है। एंड एज यू पीपल ऑल्सो हैव आस्क्ड कि सर ये चीज़ है क्या, हमको समझाइए, इजी वे पे समझाइए। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। डू वॉच आवर अदर वीडियो, डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।